नमस्कार दोस्तों इनसे मिलिए। यह है उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर श्री मोहन चरण मांझी जी। बंगाल इलेक्शन प्रचार के दौरान इन्होंने कहा कि एक बार हमारे डबल इंजन सरकार लाइए, हम बंगाल को सुनार बांग्ला बना के छोड़ेंगे। बहुत अच्छी बात है भाई साहब। 2 साल से उड़ीसा में चीफ मिनिस्टर है, लेकिन उड़ीसा की हालात जो है बद से बदतर होते जा रहे हैं। उड़ीसा की जो जितने भी किसान हैं, इनका धान बिक नहीं रहा है। बहुत बुरी हालात में मंडी में किसान रो रही है कि अपने उड़ीसा जिस लेवल में था, अब उनका लेवल, उनका लिविंग अप स्टैंडर्ड घट चुका है। गैस की किल्लत है, गैस स्टेशन पर लंबे कतार है, लोगों को गैस नहीं मिल रहा। अभी थोड़ी देर में पेट्रोल की संकट भी आने वाला है। और उड़ीसा में ये जो हालात 2 साल से पैदा किए हैं, वो उड़ीसा के लोग बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं कि ये खाली हवा में बात करते हैं, असलियत में जमीनी हकीकत कुछ अलग है। इनकी जो हाथी की जो है ना, खाने का दांत और दिखाने का दांत अलग है, बिल्कुल सही बैठती है इनके ऊपर। ये सोनार बांग्ला बाद में करेंगे। इनसे एक सवाल मेरा यही है, कुछ महीने पहले जितने भी बंगाल के व्यापारी, बंगाल के लोग यहाँ पे फेरी करते थे, मजदूर की तरह काम करते थे, इनको इन लोगों ने, इनके आदमी ने, बीजेपी के लोगों ने बांग्लादेशी समझकर मारपीट की थी। यहां से खदेड़ा था। खुद जो जितने भी अंधभक्त हैं ना, खुद पुलिस वाले बन गए थे। इनके आईडी कार्ड, आधार कार्ड सब कुछ चेक कर करके इनको मार पीट करके गांव से खदेड़ रहे थे। तब इनको सोनार बांग्ला की याद नहीं आई। अब सोनार बांग्ला की याद इनको आ रही है और ये सोनार बांग्ला बनाएंगे। इनसे एक सवाल है भाई, सोनार उड़ीसा कब बनाओगे? उड़ीसा जो खनिज पदार्थ में सबसे धनी राज्य है, उड़ीसा के रत्न भंडार जो है, खनिज है, इनको अंधाधुंध तरीके से दिन दहाड़े लूटा जा रहा है। चाहे वो बक्साइट हो, क्रोमाइट हो, मैंगानीज हो, आयरन हो, सब कुछ, कोयला हो, सब कुछ लूट रही है कंपनी। कोई कहां पर अदानी लूट रहा है, कहीं पर अंबानी लूट रहा है, कहीं पे टाटा लूट रहा है, कहीं पे जिंदल लूट रहा है। और शाह कमीशन के मुताबिक जो 1 लाख करोड़ रुपए की जुर्माना इनके ऊपर लगाया गया था, वो जितने भी खनिज जो मालिक है, कंपनीज है, इनके ऊपर, जिनका कलेक्शन आज तक नहीं हुआ। ये सरकार ने कलेक्शन नहीं किया और लोन करके अपना बजट पेश कर रहे हैं। इनसे कमीशन लेते हैं, जितने भी खनिज के उत्तोलन करते हैं ना, निकालते हैं, जो जितने भी खनि मालिक हैं, इनसे ये सरकार बटी लेता है, चंदा लेता है। चंदा लेके इनको छोड़ देता है। शाह कमिश्नर, मान्यवर सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आदेश है कि जो भी जुर्माना उनके ऊपर डाला हुआ 1 लाख करोड़ की, वो कलेक्शन नहीं करते हैं। उड़ीसा में बहुत सारे खनिज हैं, उड़ीसा खनिज के धनी राज्य है, लेकिन यहाँ का नौजवान बाहर राज्य दादन जा रहा है, उड़ीसा छोड़ रहा है। अपना जो जितने भी यहाँ के नौजवान हैं, वो पलायन कर रहे हैं, सूरत जा रहे हैं, अहमदाबाद जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं। यहाँ पे काम नहीं मिल रहा है। अदानी आया, धामरा में पोर्ट बनाया, गोपालपुर में पोर्ट बनाया, उड़ीसा के जो बंदरगाह है सारे के सारे अदानी के पास रह गया, चला गया अदानी के पास। लेकिन एक भी उड़िया लोगों को काम नहीं मिलता है। यहाँ पे अदानी नहीं रखता है। इसके ऊपर जितने भी सवाल पूछो, इनकी जुबान खामोश रहता है, चुप रहता है। चिटफंड पैसा हो या फिर चासी जो किसान है, किसान की धान की जो कटनी छटनी हो रही है, इनके ऊपर कुछ भी सवाल पूछ लो,
ये साइलेंट रहेंगे। लेकिन इनको बड़ी दिलचस्पी है वेस्ट बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने के लिए डबल इंजन सरकार लाई है, ये कह रहे हैं। अब उड़ीसा की हालात तो आप देख रहे हैं, अब बंगाल की हालात क्या क्या ये कर सकते हैं, आप इसी से ही अंदाजा लगा सकते हैं। उड़ीसा में इन्होंने वादे किए थे कि हमारी सरकार आते ही 24 घंटे में चिटफंड वाले जितने भी पैसे रखे हुए थे उन सारे के सारे पैसे वापस किया जाएगा। वो आज तक नहीं हुआ, 2 साल हो गया उन सरकार को। इन्होंने वादा किए थे 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, वो आज तक नहीं हुआ। हर महिलाओं को उड़ीसा में हर महीने 1000 रुपया मिलने वाला था, वो भी आज तक नहीं मिला। ये बोलते बहुत हैं, जैसे कि 2 करोड़ की रोजगार, 15 लाख अकाउंट में, अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे चीज बोलकर आए थे ये सरकार में। किसान की जो आय दोगुनी होगी, बुलेट ट्रेन चलेगा, बहुत सारे चीज, लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ। विदेश नीति में फ्लॉप, जिसके चलते आज पूरे देश में तेल की किल्लत है, पेट्रोल की किल्लत है, गैस की किल्लत है। बहुत सारे होटल सब बंद होने जा रहे हैं, बंद हो रहा है। बेंगलोर हो, दिल्ली हो, चेन्नई हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, बहुत सारे जगह में अब होटल बंद हो रहे हैं। लोग पलायन कर रहे हैं, फिर अपने गांव को लौट रहे हैं। इस समय ईरान के साथ जो रिश्ता था उसको बिगाड़ चुके हैं हमारे विश्वगुरु। पता नहीं एप्स्टीन फाइल में क्या क्या है, जिसके चलते ये आदमी इजराइल अमेरिका के सामने अपने चूं तक नहीं खोलती, अपने जुबान नहीं खोलता है, ताले लगा चुके हैं जुबान पर। अब ये बंगाल को सोनार बांग्ला कराएंगे, अब ये बंगाल को सोनार बांग्ला करेंगे। लोग पता नहीं कैसे मूर्ख बन जाते हैं, कैसे बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये लोग जो है विदेश नीति में फ्लॉप, देश की खुशहाली लाने में फ्लॉप, देश को एक आत्मनिर्भर बनना और रोजगार पैदा करना इसमें भी फ्लॉप, महंगाई सातवें आसमान पर, लोग और इस देश की जनता त्राही त्राही मचा रही है। इनको कोई चिंता नहीं है। ये सरकार खाली आया है मोबाइल नंबर से आधार कार्ड को लिंक करने के लिए। क्या इस दिन के लिए, क्या इस चीज़ के लिए इस सरकार को लाने का काम किए थे देश के जवान, नौजवान? ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपका क्या विचार है ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। क्या ये सच में सोनार बांग्ला बनाएंगे? नमस्कार।